अब उस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि आप आयुर्वेदा यूज करिए, आप वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए या आप कुछ मेडिटेशन करिए, तो आपके मन में ये सब नहीं आ रहा, क्योंकि पहले से भी आपने सब कुछ किया नहीं है, क्योंकि आपके पास एक टारगेट नहीं है। जब आपके पास गोल नहीं रहेगा तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है, आज क्या करना है, कल के लिए क्या करना है। कोई आपके सामने ऐसा टास्क ही नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या, जरा सोचिए। ब्रह्मांड के सभी रेकी हीलर्स, आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी है। आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, आप बड़े हैं, और आपकी ये जो हीलिंग की पावर, रेकी की पावर है, वो बड़ी है। अगर आपने रेकी सीख ली है एक बार फर्स्ट लेवल या ग्रैंड मास्टर तक, तो आप ये समझिए कि आप कितने बड़े शक्तिशाली इंसान हैं। आप इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो चुके हैं, और ब्रह्मांड की जो पॉजिटिविटी है, जो डिवाइन पावर्स है, जो पैशन है और करेज है अपने अंदर की, जो हिम्मत है, साहस है, और जो बुद्धिमत्ता है, जो आइडियाज़ हैं, धन को खींचने की जो आपके पास चुंबक है, चुंबकीय शक्ति है, अट्रैक्शन पावर है, जो आपको बिल्कुल ही मेंटेन रखने वाली अंदर की शक्तियां हैं, जो हेल्दी रख सकती हैं, जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकती हैं, यानी कि खुश रहने की शक्ति है, शांत रहने की शक्ति है, और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की शक्ति आपके अंदर है। रेकी जो है सीधे सीधे आपको नर्क से स्वर्ग में लेकर आती है, ध्यान रखिए। और एक रॉन्ग ट्रैक पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जो कि राइट ट्रैक पर लेकर आती है। और आप अगर बार बार ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं, यानी कि सोच सोच कर आप सिर्फ सोचे जा रहे हैं और करने की जब बारी आ रही है तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ सोचने के लिए हैबिचुअल हो गए हैं। आपका माइंड सिर्फ सोच रहा है और कर कुछ नहीं रहा है, और सोचने के साथ में बातें वैसे ही कर रहा है जैसे कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियोस आप स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, और उसमें जो वीडियोस हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं। अब तो वीडियोस देखना कम हो गया है लोगों का, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करने में मज़ा आ रहा है। 1-1 मिनट, 20-20 सेकेंड, 10-10 सेकेंड, 40-50 सेकेंड तक का जो रील है, वो उतना माइंड जो है शॉर्ट होता जा रहा है, लॉन्ग टर्म में माइंड जा नहीं रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कोई व्यक्ति कर पा रहा है जल्दी से, बहुत मुश्किल है, या पहले से लोग करते आ रहे हैं वो करते जा रहे हैं। नए लोगों में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि इतना वक्त तक हम इंतज़ार कैसे कर सकते हैं, और उस पैसे का हम करेंगे क्या, जो हमें नहीं मिलेगा हमारे बाद किसी और को मिलेगा, या जब तब मिलेगा हमें जब हमको ज़रूरत नहीं होगी। तो कई तरह की इस तरह की बातें हैं। और दूसरी बात कि लोगों के पास पैसे बच भी नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो यही कारण है कि आप हर चीज़ को शॉर्ट में पाना चाहते हैं, हर चीज़ को सिर्फ सोच में पाना चाहते हैं। करने के लिए आप अपनी पैशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भीतरी शक्तियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। रेकी हीलर्स आप अगर हैं और नहीं है तो आप सीखिए, और सीखने के बाद से जब आप देखेंगे कि बैक टू नेचर, यानी कि प्रकृति की ओर लौटो जैसे सिद्धांतों पर आप चलने लग जाएंगे, सुबह जल्दी उठने लग जाएंगे, और अपने कार्यों को बहुत ही शिद्दत से करने लग जाएंगे, सिर्फ सोचने नहीं लग जाएंगे, एक प्लान बना पाएंगे, आइडिया जाएंगे, वो जो प्लान गोल डिसाइड करके प्लान बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। तो जो वो सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे उसके हिसाब से आप कर पाएंगे, क्योंकि उसको करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे आप। जो रेकी शक्ति है आपके भीतर की, उन शक्तियों को बाहर निकालेगी, और बाहर निकाल के आपको मोटिवेट करेगी, करने के लिए मोटिवेट करेगी। जैसे मान लीजिए कि आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, 60 ईयर्स के ओवर आप पहुंच रहे हैं, तो अब आपके पास ना ऑफिस का काम है, ना बिजनेस का काम है, और सारी लाइबिलिटीज़ भी आपने पूरी कर ली। अब आपके पास कोई काम ही नहीं है, अब घर में ही रहना है। तो घर में ही रह के आप क्या कर रहे हैं? या तो अखबार पढ़े जा रहे हैं, या तो मोबाइल देखे जा रहे हैं, या उठकर घूमकर मार्केट चले आ रहे हैं, बाकी खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और जो प्रेजेंट में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको लेके चिंतित हो रहे हैं, और आपके शरीर में रोग पैदा हो रहा है, आपके ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं, और जो माइंड है बिल्कुल ही जीरो की तरफ चलता चला जा रहा है। कोई
एक्टिव नहीं आपके माइंड में आ रहा है, मतलब आप सक्रियता नहीं है, आपकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो आप इस वजह से दूसरे लोगों को भी वही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी परोस रहे हैं, अपने बच्चों को या किसी और को, वाइफ को या हस्बैंड को या घर में किसी और। अब आपका शरीर धीरे धीरे रोगी होता जा रहा है। अब उस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि आप आयुर्वेदा यूज करिए, आप वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए या आप कुछ मेडिटेशन करिए, तो आपके मन में ये सब नहीं आ रहा, क्योंकि पहले से भी आपने सब कुछ किया नहीं है, क्योंकि आपके पास एक टारगेट नहीं है, राइट, एक लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है। जब आपके पास गोल नहीं रहेगा तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है, आज क्या करना है, कल के लिए क्या करना है, कोई आपके सामने ऐसा टास्क ही नहीं रहेगा, तो आप करेंगे क्या? जरा सोचिए। जब टास्क होता है, आज से पहले जब 60 साल से पहले आप थे, या 30 साल, 20 साल, 25 साल, और जो आप बीच में 30-35 साल जो आपने काम किए, उसके दौरान आप जरा देखिए कि आपके पास कितने टास्क थे। घर बनाने का टास्क, तो पैसे कमाना ही कमाना, इसलिए काम करना है। बच्चों की शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, ये सब करने का टास्क, एक टास्क है, ना चाहते हुए भी टास्क है, राइट, कि वो सब करना है। इसके लिए आप अपनी हड्डियों को मजबूत करते हैं, या आप अपने अंदर की वो शक्ति के जगाते हैं, या हिम्मत बढ़ाते हैं, या फिर दौड़कर काम करने जाते हैं, या पैसे कमाने के लिए जो भी करना है, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपने लगातार काम किया है। तो अब क्या है कि अब कोई टास्क ही नहीं है। तो अब जब टास्क नहीं है तो अब इस वक्त में आप सिर्फ डिप्रेशन में जाएंगे, और उसके साथ साथ में आप घर के दूसरे लोगों को भी डिप्रेशन में डालेंगे। ये स्थिति आप मत आने दीजिए, क्योंकि आप इस स्थिति में हीलिंग करके एक सेंटर खोल सकते हैं, हीलिंग सीखकर, ट्रेनिंग सीखकर सेंटर खोल के अपनी और दूसरों की हीलिंग करिए, कुछ पैसे भी कमाएंगे, मेडिटेशन भी होगा, और माइंड भी आपका पॉजिटिव रहेगा, थॉट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। आप एक काम करते रहेंगे, ऐसा काम जो स्पिरिचुअल काम है, और देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप कल्याण का काम कर पाएंगे। तो हमारा जो जीवन है, जो बाकी का जीवन है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से यूज हो पाएगा, मिसयूज नहीं हो पाएगा, यूजलेस नहीं जाएगा। तो आपको ये टास्क बनाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। हर उम्र के लोगों को रेकी सीखना जरूरी है, राइट, सीखिए और पूरे विश्व कल्याण में पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू।